शास्त्री जी डेली शास्त्र पढ़ते हैं। शास्त्र में यदि परमात्मा होते तो विचार करने की बात है। अब तक शास्त्री जी को भगवान मिल जाते और क्योंकि तो बात ही छूट जाती। शास्त्र पढ़ने से भगवान प्राप्त नहीं होते। दिखाया भी गया, अर्जुन ने अपने कर्म सत्य के लिए युद्ध किया था और सत्य के आचरण से ही उन्हें जाना गया। मोरध्वज ने सत्य के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी थी। सत्य रख। आज विचार करिए, तुम उसे पढ़ते हो, तुम अपने जीवन में अपनी बुराइयों की आहुति नहीं दे पाते, तुम अपने देहभान को नहीं छोड़ पाते हो, तुम अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते, अपने मोह को नहीं छोड़ पाते। कभी कभी महात्मा बन जाते हैं तब भी क्रोध आता है। परमात्मा कहता है क्रोध हमारा महाशत्रु है, क्रोधी व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता है, लोभी व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता है, मोहग्रस्त व्यक्ति हमें नहीं पा सकता है, कामनाओं से भी व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता है। इन काम क्रोध लोग मोह इंसाफ से जब परे होकर जाता है तो बच्चे मैं उसके करीब आता हूँ। जैसे विचार करने की बात है कि गंदगी पड़ी हो तो एक इंसान नहीं बैठ सकता है, तो भगवान कैसे बैठेगा? जब तक तुम्हारे अंदर भी गंदगी नहीं निकलेगी तब तक परमात्मा तुम्हारे करीब नहीं आएगा और तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। पढ़ने से उद्धार नहीं होगा, कर्म परिवर्तन करने से। जब परिवर्तन करोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने जीवन का परिवर्तन करने चाहिए, तब परमात्मा सुनेगा। तब परिवर्तन नहीं करोगे तब तक नहीं सुनेगा, क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से परे है। कर्म इंद्रियों का जब हम नियंत्रण करते हैं तब उस परमात्मा के करीब पहुंच पाते हैं। गीता एक मार्गदर्शन है जो अपने जीवन के व्यवस्थाओं के मार्ग को हमें परिवर्तन कर लेना है। जब मार्ग को परिवर्तन करेंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमें प्राप्त कर पाएगा, तभी परमात्मा के करीब हम पहुंच पाएंगे। तो वास्तविक हमें अपने जीवन के कर्म की व्यवस्थाओं को बदल देना चाहिए। परमात्मा कभी धन व्यवस्थाओं के आदि नहीं है। भक्त भी भगवान पर स्वार्थ से यदि निर्भर होता है तो भगवान भक्त का भी साथ नहीं देते हैं। वैराग धारण कर लो, लेकिन आपके अंदर वैराग वृत्ति नहीं, तो ऐसे वैराग का भी कोई कारण नहीं। जब वैराग वृत्ति से आप अलग जाओगे तभी तो भगवान तुम्हारी सुनेगा। जब वैराग वृत्ति से अलग नहीं जाओगे भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? इसलिए इस वैराग वृत्ति से आगे जाकर तुम तो देखो, तो कहते हैं जो दूसरों के व्यक्ति वैराग को छोड़कर जब अपने मन चिंतन व्यवस्थाओं का सही परिवर्तन करता है तभी उसके जीवन का उद्धार होता है, तभी भगवान देखता है, तभी उसके जीवन का परिवर्तन होता है। तो बदल दो जीवन की बात। भगवान को पाने के लिए अंतर मन का परिवर्तन करना। अंतर का मन आत्मदर्पण की लीनता से जब तुम उस परमात्मा में लीन होगे तो तभी तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बल्कि तीर्थ स्थान में जाने से भी लाभ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन आप मन देशाटन में लगा हुआ मेला जैसे देखने जा रहे हो। ऐसे तुम्हारे मन के विचार अच्छे बुरे व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, इसलिए यात्रा करने का भी लाभ तुम्हें नहीं प्राप्त होता है। लास्ट में लोग कहते भगवान ने साथ नहीं दिया, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ऐसी व्यवस्थाओं को चिल्लाते।
अरे परमात्मा कहता जब तक तुम परिवर्तन नहीं करो तुम्हारी मैं क्यों सुनूंगा, क्यों इसलिए तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए हमें अपने मन को स्वच्छ करके भगवान की याद करके तभी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं तब तक नहीं होगा। तो बदल जाओ जीवन। तो भागवत कहता है भाग्य को श्रेष्ठ बनाना, और भाग्य को श्रेष्ठ जब भी बना सकते हो जब अपने मन रूपी दर्पण को श्रेष्ठ करोगे, तभी भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हो। बदल लो अपने भाग्य, भगवान तुम्हारे करीब हो।